श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं सर्वेश्वर जनार्दन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री नारद पंचरात नामक ग्रंथ से आज हम एक अति ही सुंदर, दिव्य और ज्ञानप्रद कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो भक्ति से ओतप्रोत है। कैलाश में माँ पार्वती भगवान शिव से जिज्ञासा कर पूछती हैं कि भगवान शिव स्वयं ईश्वर होते हुए भी किनका ध्यान और जप किया करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती को हरि भक्ति की सर्वोत्तम उच्च ज्ञानप्रद कथा और गूढ़ रहस्य को बताते हैं, जो इस प्रकार से इस ग्रंथ में वर्णित है। आग्रह है कि कथा का श्रवण अति ही भक्तिभाव और एकाग्रता से करें। कथा इस प्रकार से है। ऋषिगण बोले, हे ब्राह्मण, दान, तप, तीर्थ और यज्ञ के बिना किस प्रकार पापों का नाश हो सकता है? वेद अध्ययन, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समूहों के ज्ञान के बिना कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? हे मुनि, दान, तप, तीर्थ और यज्ञ के बिना भी देवादिदेव देवेश शंकर जप और ध्यान परायण होकर किस देवता की उपासना करते हैं? श्री नारद जी बोले, पूर्व समय में पार्वती ने भी परमेश्वर से यही प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने जो कहा था उसे सुनो, वैसे विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। कैलाश के शिखर पर आसीन देवदेव जगतगुरु उमापति महादेव को प्रणाम करके पार्वती ने पूछा। श्री पार्वती बोली, हे भगवान, आप ही परम देव, सर्वज्ञ और सर्वपूजित हैं। ब्रह्मा, सूर्य तथा अन्य सभी देवता आपके लिंग की अर्चना करते हैं। आपकी कृपा से ही उनको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप सभी वर प्रदान करते हैं। आप जन्म और मृत्यु से रहित स्वयंभू और सर्वशक्तिमान हैं। हे स्वामिन, हे मदनांतक, फिर आप नग्न क्यों रहते हैं? जटाजूटधारी और अंगों में भस्म क्यों लगाते हैं? हे देवेश, आप किसका जप करते हैं? मुझे यह सब जानने की परम उत्सुकता है। मैं आपकी प्रिया हूँ, अतः हे सुव्रत, आप कृपया कर मुझे ये सब बताएं। श्री महादेव जी बोले, हे भद्रे, मैंने अपने इस अत्यंत गोपनीय रहस्य को कभी किसी से नहीं कहा है, किंतु तुम मेरी भक्त और प्रिया हो, इसलिए तुम्हें बताऊंगा। हे देवी, पूर्व काल में सतयुग में सभी विशुद्धमती भक्त विष्णु को एकमात्र देव और सर्वेश्वर जानकर उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार उन लोगों ने इस लोक और परलोक की समस्त अक्षय और कलेश वर्जित रिद्धियों को प्राप्त कर लिया, जिन्हें देवगण भी नहीं प्राप्त कर सके हैं। बिना आचार पालन के जिसे मनुष्य और संत भी नहीं प्राप्त कर सकते, उस विष्णु देव के यज्ञ को मेरे मुख से सुनो। वेद, पुराण तथा विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से भ्रमित होकर साधक कोई निश्चय नहीं कर पाते, अतः वे किस प्रकार तत्व और परम पद को प्राप्त कर सकते हैं? हे प्रिय, तुला पुरुष आदि, अश्वमेघ यज्ञ आदि और वाराणसी प्रयाग तीर्थ स्थान से भी उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। गया में पितरों का श्राद्ध, वेदाध्ययन, जप, तपस्या, नियमों का पालन, प्राणियों के प्रति दया, गुरु सेवा, सत्य, धर्म और वर्णाश्रम का पालन, ज्ञान और ध्यान आदि प्रत्येक जन्म में सभी को करना चाहिए। परंतु इन सब में तत्पर होकर भी सर्वेश्वर देव विष्णु के शुभ श्रेय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन सब कृत्यों से सर्वभावों के अनाश्रित उन पुराण पुरुष परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यदि कोई भोगों में लिप्त, ज्ञान तथा वैराग्य से रहित और ब्रह्मचर्य वर्जित व्यक्ति भी अपने शत्रुओं का निरुद्देश मारण करता है और श्री विष्णु के नाम का जप करता है, तो वह इस नाम के प्रभाव से सब धर्मों को जीतकर सरलता से अपना वह अभिष्ट प्राप्त कर लेता है, जिसे कोई भी मात्र धार्मिक व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। सदा विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उन्हें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी विधान आदि उन्हीं के सेवक हैं। पूर्व काल में इसी विष्णु नाम के प्रभाव से ब्रह्मादि देवगणों ने निर्भय और चिंता रहित होकर यथेष्ट पद प्राप्त किया था। यह देखे बिना कि मेरी पूजा कैसे होती है, मैं विशेष रूप से इसी बात का ध्यान रखता हूँ कि श्री हरि की किस प्रकार पूजा हो रही है। मैंने अपने को उनके समक्ष संयत करके उनसे वांछित श्रेष्ठा प्राप्त की है। उसके बाद साक्षात जगन्नाथ
प्रसन्न और भक्त वत्सल श्री केशव ने अपने अंश से सभी देवों को पूज्य बना दिया। तब से उन करुणामय देव ने हव्यासी देवों, काव्यासी पितरों और द्विजनों को तीनों लोकों में चराचर का पूज्य बना दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने शंख धनवा श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनसे तथा मुझसे कहा कि श्री कृष्ण मुझसे श्रेष्ठ और प्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। हे शंभो, जब मैं तुम्हारी पूजा करके तुमसे वर प्राप्त करूंगा और द्वापर युग में मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा, तब तुम आगम शास्त्र की कल्पना करके लोगों के मन को मुझसे हटाकर मुझे गोपनीय रखना। इस प्रकार सृष्टि उत्तरोत्तर चलती रहेगी। श्री कृष्ण से यह सुनकर मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा। श्री महादेव जी बोले, हे भगवान, आपको जाने बिना हजारों ब्रह्म हत्याओं का पाप करोड़ों कल्पों में भी किसी प्रकार शांत नहीं हो सकता। हे हरे, जिस कारण से मैंने इच्छा की है मैं वैसे पवित्र हूँ। हे सुरेश्वर, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे आप मुझे बताएं। उन देव से यह पूछने पर गोविंद ने मेरे स्नेह से मुझे यथावत बताया। श्री भगवान बोले, हे शंभु, यदि तुम सभी ऐश्वर्यों को चाहते हो तो प्रतिदिन मेरे नामों से युक्त सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहो। श्री महादेव बोले, हे पार्वती, मैं उसी सहस्रनाम स्तोत्र का तत्परता से नित्य भजन करता हूँ, उसी की स्तुति करता हूँ, उसी का चिंतन करता हूँ और उसी से संसार में अद्वितीय महिमा वाला जगत पूज्य हूँ। श्री पार्वती बोली, हे देवेश शंकर, आप उस सहस्र नाम को मुझे बताएं जिससे मैं भी सर्वेश्वर तथा निरुपमा होकर आपके समान बन जाऊं। श्री महादेव बोले, हे शिवे, धन्य धन्य, तुमने विष्णु भगवान के जिस सहस्रनाम स्तोत्र को पूछा है उसे मैं तुम्हें बताऊंगा। यह सर्व प्रमुख तथा तीनों लोकों का मंगल करने वाला है। इसके उपरांत भगवान शिव ने माँ पार्वती को भगवान विष्णु के सहस्रनाम स्तोत्र के दिव्य रहस्य को बताया और आगे कहते हैं भगवान शिव, यह वासुदेव का विष्णु सहस्रनाम सब अपराधों का शमन करने वाला और पराभक्ति की वृद्धि करने वाला है। यह अक्षय ब्रह्मलोक तथा समस्त इच्छाओं की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यह सर्व दुखों का विनाश करने वाला तथा विष्णु लोक का एक सोपान है। यह समस्त सुखों को प्रदान करने वाला सत्य और परम निर्वाण दायक है। काम, क्रोध तथा सभी मन की वासनाओं को शुद्ध करने वाला है। यह मनुष्य को शांति प्रदान करता है, महापातकियों को भी पवित्र करता है और प्राणियों को भी सभी अभिष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह समस्त विघ्नों और घोर दुखों का शमन करने वाला तथा सभी अरिष्टों और तीव्र दारिद्र्य का नाश करने वाला है। यह तापत्रय को दूर करता है, इसे गुप्त रखना चाहिए। यह धन, धान्य और यश प्रदान करता है। यह सर्व ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला, सभी सिद्धियों को देने वाला और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह सब तीर्थों, यज्ञों, तपों और करोड़ों व्रतों का फल देने वाला और अज्ञान अंधकार का नाश करके सभी विद्याओं को प्रवर्तन करने वाला है। ये राज की कामना करने वाला, जो राज्य देने वाला, रोगियों के रोगों को नाश करने वाला, बंध्यों को सुपुत्र प्रदान करने वाला तथा सदश्रेष्ठ फलप्रद है। यह अस्त्रों, विषों, समस्त पीड़ाओं का नाश करता है। इसका श्रवण, पठन और जप मंगलकारी तथा दीर्घ आयु प्रदान करने वाला है। जिसने इसका एक बार पाठ कर लिया है उसने मानो समस्त वेदों, करोड़ों मंत्रों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का पाठ कर लिया है। हे प्रिय, यदि कोई इसके एक श्लोकार्थ या श्लोक के एक पद का भी पाठ कर लेता है तो उसे इतने जप से ही समस्त सिद्धियां और फल प्राप्त हो जाती हैं। हे भद्रे, तुम्हें इसे सर्व कर्मों में सदा गुप्त रखना और अपने प्राणों के समान रक्षा करते हुए इसका केवल अपने हित के लिए ही पाठ करना। जो विष्णु को एक साधारण व्यक्ति समझता है, जो भक्ति और श्रद्धा से विहीन है, जिसके मन में संदेह और जिसकी विष्णु में भक्ति नहीं है, उसे इसे कदापि नहीं देना चाहिए। यह शुद्ध बुद्धि रखने वाले शिष्य और अपने पुत्र को ही उसके हित कामना की दृष्टि से देना चाहिए। अल्प बुद्धि मेरी इच्छा के बिना इसे ग्रहण नहीं कर सकते। महर्षि नारद कलयुग में
कल्पग्राम में इससे सदा श्रेष्ठ फल की आशा करेंगे, जिससे संसार के भाग्यहीनों का उद्धार होगा। यह आर्यावर्त के वैष्णव क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। विष्णु से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, विष्णु से उच्च कोई पद नहीं है, विष्णु से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, वैष्णव के अतिरिक्त कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करता, विष्णु से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है और विष्णु से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है, विष्णु से श्रेष्ठ कोई ध्यान नहीं है और वैष्णव मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। अन्य मंत्रों की चर्चा या विस्तृत जप से क्या लाभ है? विष्णु की भक्ति करने वालों के लिए सहस्रों वाजपेय यज्ञों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु विष्णु सर्वतीर्थमय और सर्वशास्त्रमय है। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि विष्णु ही सर्व यज्ञमय है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। श्री पार्वती जी बोली, हे प्रभु, हे जगत गुरु, आपके अत्यंत दुर्लभ रहस्य स्वरूप और पवित्र स्त्रोत को आपसे सुनकर मैं अत्यंत धन्य तथा अत्यंत कृतार्थ हो गई हूँ। आपकी अत्यधिक अनुग्रहित हूँ। अहो, यह अत्यंत दुख की बात है कि समस्त सुखों के दाता, सबके स्वामी विष्णु भगवान के विद्यमान होते हुए भी मूढ़जन इस संसार में क्लेश सहन कर रहे हैं। उन्हें ही विष्णु को लक्ष्य करके मेरे नाथ महेश भी दिगंबर, जटिल और शरीर में भस्म लपेटे हुए तपस्वी के रूप में मनुष्य द्वारा देखे जाते हैं। मधु का वध करने वाले इन लक्ष्मीकांत विष्णु से अधिक कोई देव नहीं है। योगीश्वर रूप आप स्वयं जिनके तत्व का चिंतन करते रहते हैं, उन पुरुषोत्तम से उच्च और अधिक श्रेष्ठ कौन सा पद हो सकता है? उनको न जानकर ज्ञान के अहंकारी मूढ़जन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। हे नाथ, आज तक जिसे छिपा रखा था उस दिव्य शक्ति को मुझे प्रदान करके आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। हे सर्वेश्वर, आपके भी आदि गुरु भगवान विष्णु को मूर्ख लोग सामान्य व्यक्ति समझते हैं तथा महान लोगों के महात्म्य का भजन करने वाले द्वेषी पापियों को भी क्षमा करने वाले इन विष्णु की उपेक्षा कर देते हैं। बाल्यावस्था में मैं भी पितृगृह में ऐसे मूर्खों और दरिद्रों के प्रति दया दिखाती थी जो अपने परिजनों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। आपने इंद्र और अन्य प्रयोजनों के प्रति महान दया की है और वे अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अपनी योग्यता अनुसार इस संसार में उन्मुक्त विचरण कर रहे हैं। देवत्व, धैर्य और सिद्धियों का आपके बिना अस्तित्व नहीं रह सकता। आपको भुलाकर इस संसार में सभी जीव अत्यंत कष्ट से ही जीवित रहते हैं। आपके बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कठिन है। शुद्धित और दुर्गति को प्राप्त लोगों को योग और समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है? ऐसे आपको छोड़कर संसार की सार रूपा एकमात्र जगत का पालन करने वाली वह कमला भी, हे शंकर, जिन श्री धर्म, शौर्य, रूप, त्रिजुता, सर्वातिशय और वीर से परिपूर्ण महात्मा के वश में है, उन विष्णु देव की जिनके अंश भाव के बिना यह सब लय को प्राप्त हो जाता है, कौन समता कर सकता है? यह संसार हर प्रकार के पापों से विमोहित है। यद्यपि विष्णु जन्म, जरा, मृत्यु और समस्त कामनाओं से ऊपर हैं, तथापि वे धर्म की रक्षा और साधुओं के पालन में रत रहते हैं। हे कांत, कामद, शाश्वत, मैंने ध्यानपूर्वक इस स्तोत्र को सुना, परंतु हे देवादिदेव, कामनाओं में लिप्त होने के कारण मैं इसका एकाग्रचित और ध्यानपूर्वक उच्चारण करने में अपने को असमर्थ पा रही हूँ। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस स्तोत्र के स्थान पर केवल एक नाम बताएं, जिसके दैनिक पाठ से हे परमेश्वर, हे ऋषभध्वज, मुझे वही फल प्राप्त हो जाए जो संपूर्ण सहस्त्र नामों के जप से मिलता है। श्री महादेव जी बोले, हे वरानने, अकेले राम नाम ही सहस्त्र नाम के बराबर है। मैं भी सर्वदा ओम राम राम इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। अतः सर्वतीर्थ और प्रयाग का जल मिलकर इस विष्णु सहस्रनाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य कथा संवाद यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।